तारक मेहता का उल्टा चश्मा। મારા સંસારની ગાડી ચાલુ પ્રેમથી માતાજી રાખજો હેમ ખેમથી હું તો દાસી તમારા ચરણોની અરજ સાંભળજો તમે પ્રેમથી મારા સંસારની ગાડી ચાલે પ્રેમથી માતાજી સાંભળજો तो दासी तुम्हारा चरण। ना बज गया। सुबह के काम में टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। टप्पू के पापा को उठा देती हूँ। टप्पू ना पप्पा ना सोरा चाल जोर थी हवे उठाड़ू एमने सर बकर थी एम उठाड़ी तो थई जासे गुस्से થઈ જાશે તો ચા નાસ્તો ખવડાવીશ ચા નાસ્તો કરાવીશ મારા સંસારની ગાડી ચાલે પ્રેમથી ચાલે મારા સંસારની ગાડી પાર્ટી गाड़ी आ गई संसार की गाड़ी आ गई उठिया गाड़ी आ गई ए गाड़ी क्या ताड़ी पी के आई है? शांति रख, सोने दे। टप्पू के पापा उठिए ना। अरे सोने दे ना दया, बोला ना शांति रख। टप्पू के पापा ले देखिए सीधी तरह से उठ जाइए वरना जो करना कर, जा, नहीं उठता जा। अब तो उठूंगा ही नहीं, जा। अच्छा ये बात है, चैलेंज। कोई बात नहीं, मैंने भी अमृत का पानी पिया है, ऐसे हार नहीं मारूंगी। देखिए इतनी ताकत कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, अभी देखिए। ये देखिए मेरी ताकत। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठिए जीत गया, आसान जो कच जीत गया। अच्छा आप ऐसे नहीं मानेंगे। क्या कर रही है? छोड़ छोड़ पैर छोड़। नहीं नहीं दीनानाथ, भारतीय नारी पति के पैर कभी नहीं छोड़ती है। अभी दीनानाथ आप इसी पैर से पापा पगली करके बाथरूम की तरफ जाइए। अरे पापा पगली, तू पगली, पैर छोड़ मेरे। नहीं छोड़ू रे दीनानाथ, पैर नहीं छोड़ू रे दीनानाथ, पैर नहीं छोड़ू। अरे छोड़ सो जाइए। अरे सो जाइए। अरे रविवार है ना, आपका वेकेशन है ना, सो जाइए। अरे बापूजी आ गए, पागल औरत, छोड़। सॉरी बापूजी, मैं जरा बाथरूम। आप सब लोग यहाँ सुबह सुबह बापूजी के साथ क्या हुआ? टप्पू ने क्या किया? टप्पू तो अभी तक रूम में सो रहा है। तो फिर? अरे टप्पू ने कुछ नहीं किया। तो फिर? अरे नीचे सोसाइटी में देख क्या हुआ। क्या हुआ है? अरे यहाँ से क्या देख रहे हो जेठालाल? बालकनी में चलकर देखो तो पता चलेगा क्या हुआ है। चल। हाँ चलो चलो चल। अरे सोसाइटी को क्या हुआ?
अरे नहीं पता भाई, अभी देखने जा रहे हैं ना। अरे भाई कोई है? हेलो। आओ आओ। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। बगा गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। जेठालाल ये गुड मॉर्निंग करना छोड़ो और ये ट्रक देखो। हाँ भाई, लेकिन वो कहावत है ना, लेडीज फर्स्ट, इसलिए लेडीज को देखा, अभी ट्रक देख रहा हूँ। ओहो, अरे भिड़े ये क्या है? ये इतना सारा ट्रक ऐसा सोसाइटी कंपाउंड में किसने खड़े किए? अरे भाई सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये ऐसे 3-3 ट्रक आड़े जड़े किसने खड़े किए? तो मुझे क्या पता? हाँ भिड़े भाई, इनको क्या पता, ये तो कल रात को सोए थे ना तो अब भी उठे, और वो भी बापूजी ने आवाज दी तभी। तो आज रविवार है ना बापूजी, इसलिए थोड़ा मैं सो रहा था। लेकिन भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तू सबको जमा करके यहाँ क्यों लेके आया? मेरा क्या लेना देना इस ट्रक से? लेना देना है, ये तीनों ट्रक तुम्हारे हैं। क्या? ओहो, टप्पू के पापा अपने 3-3 ट्रक खरीद लिए और हमें बताया भी। कांग्रेचुलेशन। अरे भाई क्या करिए, शांति रख जरा, मैंने कोई ट्रक नहीं खरीदे। अरे भाई पोपटलाल सुबह सुबह क्या कुछ भी उठपटांग बोल रहे हैं? आज सुबह सुबह किसी के घर पे चाय नहीं मिली क्या? कोई बात नहीं, हमारे घर पर पी लीजिए, मैं अभी बना देती हूँ, और मैं आप सबके लिए भी चाय बनाती हूँ, और अय्यर भाई आपके लिए स्पेशल इलायची वाली कॉफी बना देती हूँ, मजा ही जाएगा। अरे भाई तू शांति रख, इधर कहाँ तू चाय की टपरी खोल के बैठ गई है भाई? वो पहले पता तो चले ट्रक किसके, उसके बाद चाय कॉफी पिलाना। हाँ? हाँ तो? अरे भाई ये अनजान ट्रक का बिल आप सब लोग मेरे ऊपर क्यों फाड़ रहे? क्योंकि तुम व्यापारी हो, तुम्हारा ही माल ट्रांसपोर्ट में आता जाता रहता है। अरे मेरा माल ट्रांसपोर्ट में आता जाता है, लेकिन दुकान पे यहाँ सोसाइटी में कभी माल आया मेरा? अगर ये ट्रक तुम्हारे नहीं है तो किसके है? मुझे क्या पता? अरे भाई भिड़े मास्टर, ये सब चर्चा बाद में करना कि ट्रक जेठा भाई के हैं कि नहीं, पहले ना हटवाओ भाई। वो क्या है? करेक्ट है आदि भाई। जेठालाल पहले ये तब ट्रक साइड में रखो। क्या साइड में रखो? क्या साइड में रखो मतलब क्या यार भाई? आपने क्या समझाया मुझे? ड्राइवर समझाए ट्रक का? अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? नीचे जाकर ड्राइवर को ढूंढ लो तो पता तो चले कि ये सब ट्रक किसके और माल किसका है। बराबर बराबर बोल रहे बापूजी। चलो भाई चलो। चलो चलो भाई चलो। अरे जाना जेठे, जल्दी जा। मुसीबत है रविवार की सुबह सुबह। नहीं वहाँ से लौटते वक्त फिर वो काम कर लेंगे, है ना? हाँ। अरे तारक, अपनी सोसाइटी में 3-3 ट्रक किसके वहाँ हैं? मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही था ना, मुझे क्या पता। अरे हाथी भाई, हाथी भाई क्या नजारा है साहब, है? पेशेंट ट्रक भर भर के आ रहे हैं आपके पास। काश ऐसा होता मेहता साहब, पर ऐसा नहीं है। फिर किसके ये सारे ट्रक? जांच पड़ताल चल रही है। सुबह से खड़े हैं ये ट्रक यहाँ। और है किसके ये ट्रक कोमल भाभी? कैसे पता चलेगा मेहता साहब? कोई ड्राइवर भी नहीं कि हम पता करें। भिड़े को भी पता नहीं इन ट्रक्स के बारे में? नहीं ना मेहता साहब, लेकिन ये कह रहे थे कि ये सब ट्रक जेठा भाई के हैं। जेठा जी के? हाँ। तो फिर पूछो जेठालाल से भाई। लीजिए वो लोग आ गए। पार्किंग की हुई है। कार। अरे पोपटलाल तुम्हारा छाता लग रहा है मुझे बार बार। सॉरी 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 भिड़े, सॉरी सॉरी। अरे ओ पोपटलाल, अभी ये तुम्हारा छत्ता मुझे लग रहा है क्या? ये क्या बाहर पर घुसा देने का है? सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी। सीधा चलो। संभाल के। क्या हुआ? अरे भाई कोई ऐसे धक्का मारता है? नहीं मैंने धक्का नहीं मारा हो, मैंने तो खाली हाथ रखा कि भाई संभाल के उतरना हो। दादर की सीढ़ियाँ बहुत ऐसे झिणी झिणी है ना, इसके लिए भाई इसीलिए बोल रहा हूँ जरा कसरत बसरत करो, बॉडी बिडी बनाओ। शादी बदी करनी है कि नहीं? जेठालाल उसका शादी का छोड़ो, ये ट्रक का देखो। आओ चलो चलो चलो। यहाँ पे खड़ा किया है, वहाँ पे खड़ा किया, भिड़े वाकड़े तगड़े। जेठालाल ये कहाँ से मंगाए ट्रक? अरे मेहता साहब ये ट्रक मेरे नहीं है। तो फिर भिड़े ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये ट्रक तुम्हारे? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, किस बिना पे ये कह रहा है कि ये ट्रक मेरे है?
भिड़े, ये ट्रक पे कहीं लिखा है, मेरा नाम लिखा है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा लिखा है। जेठालाल तीनों ट्रक को गौर से देखो, उसकी नंबर प्लेट देखो। जी जय जय अय्यर जोक सपाट, लेकिन जेठालाल तीनों ट्रक गुजरात से है तो तुम्ही से पूछेंगे ना। हाँ ये बरोबर है। पूरी सोसाइटी में गुजरात से घनिष्ठ नाता किसका है? जेठालाल का। अय्यर भाई, बबीता जी अय्यर चिल। और वो वरिष्ठ पोपटलाल, तुम क्या कहना क्या चाहते हो? पूरी दुनिया में गुजरात के नंबर प्लेट वाली जितनी भी ट्रकें घूम रही है वो सब मेरी है। और भिड़े, ये गुजरात का नंबर प्लेट देख के तू सबको जमा करके मेरे घर पे लेके आया है? क्या लगा क्या रखा है? शांत हो जाइए टप्पू के अरे पापा। क्या शांत हो जाइए? जब भी सोसाइटी में कुछ भी होता है, उंगली इनकी सीधी गोरा परिवार पे उठती है। किसी का खिड़की का कांच टूटा, किसकी वजह से? तो जेठालाल के बेटे की वजह से। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया सोसाइटी में, किसकी वजह से? जेठालाल की वजह से। अरे तो जाइए। अरे क्यों शांत हो जाऊं दया? ये ट्रकों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं शांत क्यों हूँ? अरे टप्पू के पापा, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये 3 ट्रक भर के ढेर सारा सामान कहीं सुंदर वीरा ने भेजा हो? दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। दया भाभी अभी अभी जेठालाल से कह रही थी कि हो सकता है ये सारे ट्रक सुंदर ने अहमदाबाद से जेठालाल के लिए भेजे हो। हाँ। अरे कहीं हम तो नहीं भेजे हैं। हाँ तो हो सकता है, तो सुंदर को फोन करके पूछो ना जेठालाल। और नहीं तो क्या? अभी के अभी ट्रक का ट्रक और पानी का पानी हो जाएगा। पोपटलाल, ट्रक का ट्रक पानी का पानी नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ट्रक में दूध है? यांचं काय बोलतोच। जेठालाल तुम सुंदर का फोन करो ना। हाँ। अरे फोन मेरे घर पे रह गया है। कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाकर लेकर आती हूँ। मैं क्या लेकर आती हूँ? शांति रखना। इधर बहुत है फोन सबके पास। पोपटलाल फोन देना जरा। मेरा? तो किसी और का फोन तुमसे क्यों मांगूंगा भाई? हाँ जरूर जरूर। ओहो, मेरा फोन भी आज घर पे रह गया है। दिखाओ जेब दिखाओ। जेठालाल, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं जेठालाल, पोपटलाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। फोन तो इनकी जेब में ही है, बैलेंस घर पे रह गया है। ये लो मेरे फोन से बात कर लो सुंदर। आपका फोन मैं ले लेता, लेकिन अभी सुंदर का नंबर क्या है वो याद नहीं है। ये जब से मोबाइल आया है ना मेहता साहब, तब से क्या है, नंबर याद रखने की आदत ही छूट गई है। जेठालाल, फोन नहीं करना है इसलिए नंबर भूलने का बहाना कर रहे हो। ये लो मेरा फोन, इसमें सुंदर का नंबर सेव्ड है, लो। अरे सुंदर का नंबर तो मेरे फोन में भी सेव है, कर लो ना बात। नहीं मेहता साहब, अय्यर भाई बहुत पैसादार है, उनका फोन से ही करना दो ना। लो। अरे जेठालाल, स्पीकर ऑन रखना, क्योंकि हम लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए क्या बात हो रही है। हाँ तो मुझे कोई बात छुपानी नहीं है आप लोगों से भाई। लाओ स्पीकर तो दो, ज्वाइन कर देता हूँ मोबाइल में। ये स्पीकर मोबाइल के साथ जॉइंट ही नहीं आता? मजाक कर रहा था। ओह सॉरी, मजाक कर रहे थे। क्या हुआ? काफी अच्छा मजाक था। कैसा लगेगा ना, मोबाइल फोन अलग और स्पीकर अलग। हेलो हेलो हेलो, सुनो फोन लग गया। हेलो कौन? अरे कौन क्या? जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? अरे जेठालाल, तेरी इकलौती बहना का पति और तेरा इकलौता माय डियर जीजाजी। अबे माय डियर जीजाजी, सॉरी जीजाजी। वो क्या है जीजाजी कि मैंने स्क्रीन पे नंबर देखे बगैर ही फोन उठा लिया था। बोले कैसी है माय डियर बहना? अरे वीरा, तू कैसा है? बहना मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? अरे वीरा, मैं भी मजे में हूँ। और माय डियर भांजा टप्पू कैसा है? वो भी एकदम मजे में है। बहना, माय डियर जीजाजी तुम पर गुस्सा तो नहीं करते हैं ना? अरे नहीं वीरा, ऐसा कुछ नहीं है। और वीरा, माँ कैसी है? अरे बहना, माँ तो एकदम मजे में है। क्या ट्रक तो बोले तो सुन, मजे में चाललंय यांचं। वो तो जमकुड़ी महिला मंडल के साथ अंबाजी माता के दर्शन के लिए गई है। अंबाजी
जो मेन बात मैं कब करूँ जो करनी है वो। सॉरी सॉरी। वीरा, तुम्हारे जीजा जी को तुमसे कुछ बात करनी है तो जरा बात करो ना। हाँ दो बेना। हाँ हेलो सुंदर। अरे बोलिए बोलिए जीजा जी, क्या काम है? अरे आप हुक्म कीजिए। मुंबई में बहुत गर्मी पड़ रही है, बेना को लेकर आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। बोलो टिकट भिजवा दूं आपके लिए। अरे भाई कहीं घूमने नहीं जाना, यहाँ दिमाग घूम गया है मेरा। क्यों? तो मुझे ये बता, तूने अहमदाबाद से 3 ट्रक भर के कोई सामान या गोकुलधाम सोसाइटी में भेजा है? माय डियर जीजा जी, आपने मुझसे कोई माल मंगवाया था? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। माय डियर जीजा जी, मैं आपको माल क्यों भेजूंगा? सच तूने नहीं भेजा है ना? देखो जीजा जी, मेरा लाइफ के 2 उसूल है। एक, कभी झूठ मत बोलो, और 2, कभी किसी से उधार मत लो। तूने माल नहीं भेजा है ना भाई? नहीं। बस भाई सुन लिया आप सबने, नहीं भेजा सुंदर ने, ठीक है? उसने माल नहीं भेजा तो उसको पूछो किसने भेजा है। अरे वो क्या पूरे गुजरात का ट्रकों का ठेकेदार है कि उसको मालूम होगा? उसको कैसे मालूम होगा भाई? क्या हुआ जीजा जी, मैटर क्या है? अरे अरे सुंदर देखो, भिड़े बोल रहा हूँ। क्या है, सुबह सुबह यहाँ पे 3 ट्रक आके रुके हुए हैं और सभी पे नंबर प्लेट गुजरात की है। एक का नंबर है GJ01। अरे भाई तो कितना भी डिटेल में नंबर प्लेट बोलेगा, उसने मना कर दिया ना, उसने नहीं भेजा है। बस तो वही जानना था कि तुमने भेजे हैं। अरे बोला ना नहीं भेजा है भाई उसने। और वो भेजता नहीं, वो मंगवाता है। कौन कौन? हेलो हेलो हेलो, 3-4 आवाज मिक्स हो रही है। हेलो, क्या कहा जीजा जी? नहीं बस वही तूने भेजा नहीं है ना भाई कोई ट्रक इधर? नहीं, लेकिन जीजा जी आप ट्रक के ड्राइवर से ही पूछ लो ना। अरे क्या बराबर भाई, वही तो मौकान है। तीनों ट्रक का ड्राइवर लापता है, मालूम ही नहीं है कहाँ गए इधर ट्रक छोड़ के। देखो जीजा जी, गुजरात की एक भी ट्रक ऑटो पायलट मोड वाली नहीं है, उसमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती ही है। ड्राइवर वहीं पे होगा। और देखो जीजा जी, आप टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहली फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता हूँ और वहाँ आकर पता लगाकर आपको बताता हूँ कि गुजरात की ये ट्रक किसकी है। नहीं हेलो, अरे भाई आ गया ड्राइवर आ गया। ओके चलो थैंक यू। हाँ बाय सुंदर। जेठा भाई किधर है ड्राइवर? नहीं वो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि मैंने ड्राइवर जैसा कोई देखा उधर से आते हुए, लेकिन नहीं ड्राइवर नहीं है। ये फोन किसका है भाई? मेरा फोन है जेठालाल। हाँ ले लो। और अभी ड्राइवर छोड़ो, आप लोगों के सामने साबित हो गया ना अय्यर भाई। आपके फोन का स्पीकर ने साबित कर दिया है कि सुंदर ने अहमदाबाद से कोई ट्रक भेजा नहीं है, कोई सामान भेजा नहीं है। तो इन सब ट्रक के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जेठालाल, यह तो साबित हो गया कि सुंदर ने तुम्हारे लिए यह ट्रक नहीं भेजे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जेठालाल के गांव बचाव से किसी ने इनके लिए यह ट्रक भेजे हो। सबसे पहले अय्यर भाई बचाओ नहीं बचाओ। हाँ? और आप साइंटिस्ट हो ना, खोज करो, चलो खोज करके लेके आओ किसने भेजा है ये। बाद में आपकी बात में सुनूंगा, बाद में आपकी बात में मानूंगा। जेठालाल भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? बहस करने का वक्त है क्या? अरे देखो ना यार, मैं कैसे बात कर रहे हैं बबीता जी, ये मतलब क्या है यार? बस हद हो गई है रविवार के सुबह। ये बहस करने का वक्त नहीं है भाई, ड्राइवर को पूछते हैं ना कि ये ट्रक किसके है। हाँ? अरे मेहता साहब, 3 ट्रक यहाँ पे खड़े, लेकिन एक भी ड्राइवर नहीं दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर को ढूंढते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई ये ट्रक किसके है। अरे ढूंढा था लेकिन मिल ही नहीं रहे मेहता साहब। अरे भिड़े भाई, कभी कभी ड्राइवर लोग गाड़ी पार्क करके ड्राइविंग सीट के पीछे जाके सो जाते हैं। सही बात। हाँ। भिड़े वहाँ ढूंढा तुमने? नहीं वहाँ तो नहीं देखा। जो बोलो, अरे भिड़े सब जगह बराबर देखना चाहिए ना, बिना देखे सबको जमा करके आ गया मेरे घर पे। अब्दुल तू क्या खड़े सुन रहा है? चल चेक करते, चलो। हेलो, बोल चुका हूँ यहाँ पे कहीं भी नहीं है ड्राइवर। चेक करो। अरे कौन? अरे भिड़े भाई, ड्राइवर सीट के पीछे कोई जगह ही नहीं है। अरे कैसे कोई सो पाएगा? हॉर्न बजाना, हॉर्न बजाना। कोई है? हाँ बापूजी। अरे सब लोग मिलकर एक ही ट्रक के पास ड्राइवर को क्यों ढूंढ रहे हो? अलग अलग ट्रक के पास जाकर ढूंढो। चलो मैं ऊपर देखता हूँ। हेलो, अरे ड्राइवर भाई।
कोई है? ओ भाई साहब, कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। गेला कुठे हा? ड्राइवर भाई, ड्राइवर भाई साहब, तारक है? पीछे होंगे, पीछे। अरे कोई है? अरे कोई है? अरे मैं देख रहा हूँ ना भाई पोपटलाल, अंदर हूँ ना मैं। ऊपर देखिए। अंदर हूँ तो ऊपर कैसे देखो ना भाई? एक मिनट ये आवाज किधर से आ रही है? जेठालाल, ये हॉर्न तो तुम्हारे नाम का बज रहा है। ये ट्रक नक्की तुम्हारा है। चल चल, कुछ भी मत बोल। अरे ये बापूजी की आवाज है, लेकिन कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। बापूजी बालकनी में भी नहीं है। कमाल है, कुठून येते? अरे अरे वो तो सीढ़ियों के पास है। हाँ। अरे बापूजी, अरे क्या हुआ? अरे अरे बापूजी, बापूजी, क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ? अरे अरे ये खुल नहीं रहा दरवाजा। अरे सुन, अरे ये भी तो दरवाजा है। गाई क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? ए सुनो, दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा है। क्या हुआ चाचा जी? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? अरे अरे मैं यहाँ पे। अरे माधवी माधवी, अरे इधर 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 ट्रक में। भैया वो खुल नहीं रहा है अंदर से। माधवी, ये खुल नहीं रहा है। हाँ खोलो खोलो। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो खुल ही नहीं रहा था। वाले भाई काय झालं? काय माहिती? क्या हुआ इधर? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। ट्रक के नीचे देखो। क्या क्या देखो? ट्रक के नीचे कोई आ गया है। वाह, मुझे लगता है ये आदमी ट्रक के नीचे आ गया, इसलिए सारे ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक छोड़ के डर के मारे भाग गए। तारक देखिए ना, ट्रक के नीचे कौन आ गया है? नहीं अंजलि, मैं तो इस तरह के दृश्य देख ही नहीं सकता। मुझे भी बहुत डर लगता है। अरे तुम तो क्राइम रिपोर्टर हो पोपटलाल, तुम्हें क्राइम रिपोर्टर होकर डर लगता है? मेहता साहब, आई स्पेशलाइज ओनली इन चोरी चपाटी रिपोर्टिंग। एक्सीडेंट मेरी बीट है ही नहीं। मैं भी एक्सीडेंट नहीं देख सकता हूँ। मैं तो झुक ही नहीं सकता हूँ। तो जा भिड़े, अभी तो ही बचा, जा। मी कशाला? अरे कशाला काय, जेव्हा देखो तेव्हा एक सेक्रेटरी करते तर जावा। अरे कोई तो जाओ। हो तेच ना। तो ठीक है, तुम भी चलो। क्यों, तुमको डर लगता है? नहीं। तो फिर जाओ। जेठालाल, तुम साथ में क्यों नहीं जा रहे हो? तुमको डर लगता है क्या? अरे मैं कभी नहीं डरता। वेरी गुड, चला चला, चलो चलो चलो। हाँ तो चलो, उसमें क्या है। ऑल द बेस्ट। अहो बेस्ट ऑफ लक। चलो। क्या हुआ जेठालाल, कौन है? अभी तो हम सिर्फ ट्रक के पास पहुंचे हैं, ट्रक के नीचे नहीं पहुंचे हैं मेहता साहब। अच्छा अच्छा।
इसके शरीर को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यह ट्रक के नीचे आ गया हो। हाँ, लेकिन है तो ट्रक के नीचे ही ना। हाँ, हमारी सोसाइटी का तो कोई मेंबर नहीं है ना। वो कैसे पता चलेगा जेठालाल? तुमने देखा नहीं, उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। हाँ, तो उसके चेहरे से कपड़ा हटाओ। हटाते आओ। हाँ, हटाते। अरे भाई क्या हुआ? कौन है ट्रक के नीचे? हम लोग हैं मेहता साहब। अरे भिड़े, मेहता साहब पूछ रहे हैं कि ट्रक के नीचे सोसाइटी का कोई मेंबर तो नहीं है ना? पोपटलाल, हम दोनों सोसाइटी के मेंबर ही तो हैं। अरे भाई, तुम दोनों के अलावा जो तीसरा है वो कौन है ट्रक के नीचे? हाँ, अभी वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके चेहरे पे कपड़ा ढका हुआ है मेहता साहब। अरे तो हटाओ ना कपड़ा जेठालाल। हाँ, वो भिड़े कपड़ा हटाने ही जा रहा था कि आप लोगों की तरफ से सवालों की बौछार शुरू हो गई। मेहता साहब, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। ओके, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। आती भाई प्लीज सवाल नहीं पूछना। मेहता साहब, मैं तो कब से कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, सवाल तो आप ही पूछ रहे हो। कोई नहीं पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछेगा। भिड़े अभी कपड़ा हटाने जा रहा है। हटाओ। क्या हटाओ? तुम हटाओ। तो तुम हटो तो मैं हटाता हूँ। मैं कहाँ हटू? मैं कुठे जाऊ बाजूला इकडे? मग हटाओ। अरे काय है? हटवा ना। सोसाइटी का आदमी नहीं है। अरे वो ठीक है। अरे ये हमारी सोसाइटी का आदमी नहीं है। मुबारक हो। हाँ, वही तो। कौन है? और बापूजी, ये ट्रक के नीचे नहीं आ गया है, ये ऐसे ही ट्रक के नीचे आ गया है। अरे देखिए क्या बोल रहा है? मतलब बापूजी, यहाँ एक सरदार जी लेटे हुए हैं, जो लगता है अपनी मर्जी से ट्रक के नीचे आके सो गए हैं। इतना जोर से बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई असर ही नहीं है इनके ऊपर? उठ ही नहीं रहे। कमाल है। जेठालाल, मुझे लगता है सरदार जी ट्रक के ड्राइवर होंगे जो ट्रक पार करके सो गए होंगे नीचे। सही बात है मेहता साहब। अभी हालात देखते हुए कह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर ये जागे तो इनसे पूछ के ये जरूर पता लगा सकते हैं कि ये ट्रक के ड्राइवर है या ऐसे यहाँ पे सोए हैं। काय चल रहे? क्या आंखों दिखा हाल चल रहा है? अरे तो वो लोग तो देख नहीं सकते, तो आंखों देखा हाल ही बताना पड़ेगा ना भाई। अरे तो देखिए। हाँ बापूजी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अरे उसे जगा और ये ट्रक के नीचे से बाहर निकल। जी बापूजी, वही करने जा रहे हैं अभी। चलो जगाओ उसको, बापूजी बोल रहे जगाओ। ओ पाजी, हेलो। ओ सरदार जी, ओ सरदार जी। भाई साहब, पापा जी, थोड़े से कामयाब हुए हम लोग। पापा जी थोड़े से हिले। हाँ, ओ सरदार जी, लगता है जल्दी वो जाग जाएंगे। सरदार जी उठिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहा, अलग अलग तरीके से खर्राटे भर रहा है। अरे बाप रे, तो अभी तो क्या करे, तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं तो क्या? एक काम करता हूँ, तुम रुको, मैं बापूजी को पूछ कहता हूँ कि अभी आगे क्या करे। मेरे को क्या मतलब? मी ते बसून त्याला वारा घालू?
मग चला तुम्ही पण चला सांभाळ हं, सावकाश ते केस कमी आहे ना जरा सावकाश हं. आराम से भाई आराम से। क्या हुआ जेठालाल, उसको जगाया? एक मिनट यार भाई बापूजी ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है वो। How stupid is this? ट्रक के नीचे कोई कैसे सो सकता है? वो उठेंगे ना तब हम उन्हें पूछ लेंगे। अरे भाई अभी सबसे पहले उसे जगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लिए एकमात्र आशा की किरण वही है। सही बात। अगर ये जागेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये तीनों ट्रक यहाँ क्यों आए? उसे जगाना तो पड़ेगा ही जेठालाल। आओ पोपटलाल आओ जगाओ उसे। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो, तुम्हारा काम है लोगों को जगाना। बराबर है। आप भी चलो यार भाई चलो। क्यों? क्यों डर लगता है? हिल ले। तो चलो चलो चलो। चल भाई साहब उठिए। भाई साहब गेट अप प्लीज गेट अप। भाई साहब उठिए जल्दी उठिए। सरदार जी गेट अप। ओ सरदार जी। ये भाई ये ऐसे नहीं उठेंगे, आप कुछ अच्छा सा आइडिया सोचो उसको जगाने का। पोपट भाई उसके कान में कुकड़े को ऐसे कीजिए। अरे पोपट थोड़ी कुकड़े को करता है दया। किया इसने? पोपटलाल क्या कर रही है? एक बार और करो। एक बार और। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे उठ। एक काम करता हूँ मैं ताले बजाता हूँ। क्या चल रहा है? मुझे क्या मालूम, मैं भी आपके साथ अंदर ही हूँ। अरे रुक जाओ रुक जाओ। क्या सब लोग तालियां बजा रहे हो? और कब तक तालियां बजाते रहोगे? वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। आवाज कर रहे बापूजी ताकि उससे वो शायद उठ जाए। मेरे ख्याल से अभी एक ही रास्ता है, इसके चेहरे पे पानी डालना चाहिए। that's a very nice idea. उठ! अरे किसने पानी डाला? हम लोग अंदर हैं। अय्या अय्यर और पोपट भाई तो ट्रक के नीचे ही हैं। ये दोनों अंदर ही थे। अय्यर भाई इधर नहीं उधर जाओ। ये इधर कहाँ आ रहे? पानी कितने डाला? और रोक के छाड़ मैं दसना तेनू। अरे सुनिए ओ बाजी, ये कैसे रह गया अंदर पोपटलाल? पता नहीं भाई, दुबला पतला है ना शायद इसलिए। अरे भाई साहब पानी क्यों डाला तूने? अरे मैंने नहीं डाला, मैं तो खुद गीला हो गया हूँ। किसने डाला? इनको क्या हुआ?
क्या हो गया इसको? क्या हो गया पोपटलाल? क्या किया पोपटलाल? कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डर गया बेचारा मुझसे। पानी किसने पानी डाला? 4 दिन से ट्रक चलाकर थका हुआ हूँ। खबरदार जो मुझे किसी ने उठाया। फिर सो गया। काय विचित्र माणूस है। कभी जागता है कभी सोता है। इसका मतलब है कि इन 3 ट्रक में से एक ट्रक ये सरदार जी ही चला के लाए हैं। तो बाकी के 2 ट्रक के ड्राइवर भाई कहाँ हैं? बापूजी नहीं है, दिख रहा है यहाँ से। दोनों ट्रक के नीचे कोई नहीं है। हाँ नहीं। नहीं है ना? नहीं। मुझे लगता है बाकी के 2 ड्राइवर का भी इसी को मालूम होगा, तो इसी को जगह के पूछना पड़ेगा। हाँ लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तुम? मी कशाला? अरे भाई, सोसाइटी का एक काम में वो सेक्रेटरी तुम ही हो ना। और घंटी नहीं बांधनी है। तुम एक काम करो, एक और बाल्टी पानी इसके ऊपर डाल दो। अरे और वो जैसे ही जागे ना, उसको बोलने का बारिश हो रही है, सो जाओ। लेकिन सोने से पहले खाली इतना बता दो कि बाकी के 2 ड्राइवर कहाँ पे है। क्या बोलते यार? क्या हुआ? फिर से डर गया? कौन? तुम क्या ड्राइवर? ड्राइवर। और डर के हमारे भाग के घर पे तो तुम गए हो। अरे वो तो मैं कपड़े बदलने आया हूँ, गीला हो गया हूँ ना। मैं कपड़े बदल के अभी नीचे आता हूँ। हाँ तो आते अपने फोन लेके आना। मैं कपड़े बदल के अभी नीचे आता हूँ। हाँ तो आते अपने फोन लेके आना। टप्पू के पापा जरा जाके इनको जगाइए ना। क्या जगाइए? तू इससे इतना डरता क्यों है? जा जाके जगह और पूछ कि ये ट्रक किसके और कहाँ से है। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ बापूजी, मैं मानवता दिखा रहा हूँ। बेचारा 4 दिन से सोया नहीं है, ट्रक चला रहा था लगातार, तो भले बेचारा सोता। क्या इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो अपने आप वो उठ जाएगा। जेठा भाई, इसकी नींद कब पूरी होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ये 4 दिन तक ऐसे ही सोता रहा, तो क्या हम लोग 4 दिन तक ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहेंगे? आती भाई, जैसे किसी को नींद नहीं आती हो तो कैसे आप लोग इंजेक्शन देते हो और उसको सुला देते हो? तो ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जिससे सोया हुआ आदमी जाग जाए? जहाँ तक मुझे पता है बड़े मास्टर, अभी तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई। क्या यार भाई, जब देखो तब आप साइंटिस्ट बन के घूमते रहते हैं। बन के मतलब? जेठालाल मैं साइंटिस्ट है। तो है तो ऐसा कुछ खोज किया होता तो आज आपकी साइंटिस्ट गिरी काम आती ना। जेठालाल मेरा काम दवाई खोजने का नहीं है। तो क्या खोजने का है? हाँ भाई, दवाई खोजने वाले खोज रहे हैं, उनका काम चालू है। फिलहाल तो हमें ये खोजना है कि ये जो बाकी के 2 ट्रक हैं, उनके ड्राइवरों को हम लोग कहाँ खोजें? तारक, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों ट्रक सोडी भाई के लिए आए हो? हाँ अंजलि, ऐसा हो सकता है। हाँ अंजलि भाभी, आपका अंदाजा सही लगता है। मेहता, तू एक काम कर, सोडी को फोन कर और उसको पूछ कहीं उसने तो ये ट्रक नहीं भेजे। जी। लो, फोन भी आ गया। पोपटलाल, अपना फोन देना मेहता साहब को। घर पर चार्जिंग पे रखा है, वो बैटरी बिल्कुल नहीं थी। रिलैक्स पोपटलाल, मैं अपने फोन से कर रहा हूँ। क्या हुआ? लग नहीं रहा है। ओ
आपका भी बैलेंस? अरे नहीं भाई जेठालाल, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है। खाली पूछ रहा हूँ। छोटी का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे बाप रे, तो अभी एक काम करें जेठालाल, हम लोग ट्रक में चढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या माल भरा हुआ है। शायद उससे अंदाजा हो जाए कि ये ट्रक किसके लिए आए। हाँ बराबर है। तो तब तक आप सब लेडीज लोग एक काम करो, तो मैं सबके घर के उधर आप जरा शांति से बैठो, धूप बहुत है ना। बाबू जी आप भी बैठिए ना वहाँ। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे गांव में इससे भी ज्यादा धूप में मैं बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बापू जी वाह। हाँ। चलो चलो हाँ, मैं तो सर मैं क्या कह रहा था कि बिना कवर हटाए पता नहीं चल सकता अंदर क्या माल सामान है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे आप कई बार नहीं कहते हैं कि मजनू भांप लेते हैं खत का परबिड़िया देखकर। गालिब भाई गड़ा मिसरा यूं है कि खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देख। तो मैंने गलत क्या बोला? आपने परबिड़िया का लिफाफा कर दिया, उतना ही। बाकी तो सेम ही ना। सॉरी मेरी गलती हो गई। हाँ ये परबीड़ियों लिफाफू ये सब बंद करो और जाके ट्रक में देखो क्या है। चलो चलो देखते हैं। जेठा भाई मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक। चलो अब्दुल भाई जा तो। संभाल के अब्दुल। हाँ। नीचे से डोरी खोलने के लिए ऊपर क्यों? ऊपर चढ़ के नीचे का डोरी खोल रहा है। तू काका ट्रक में अंदर नटू काका है? नहीं नहीं जेठा भाई गुनी पे नटू काका का नाम लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक। अरे क्या तो ठीक? नटू काका का नाम? कैसे? हाँ एक मिनट। बागा बागा का भी नाम लिखा हुआ है। हाँ बाजू की गुनी पे बागा का भी नाम लिखा हुआ है। मतलब अब तो ये कन्फर्म है कि जेठालाल ये माल तुम्हारा है। हाँ मतलब हमारा अंदाज सही निकला, ये तीनों ट्रक जेठालाल तुम्हारे ही है ना? भाई मैंने पहले ही बोला था कि गुजरात के ट्रक से जेठालाल का घनिष्ठ संबंध है। अरे 2 मिनट शांति रखो पोपटलाल। भाई अब्दुल सच में गोनी पे नटू काका और बाघा का नाम लिखा है? जेठा भाई चाहिए तो आप खुद देख लीजिए। बाबूजी मैं जरा देख लेता हूँ। चेक कीजिए। देखिए क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ टप्पू के पापा? किसका नाम लिखा है? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल। नटू काका और बाघा का। हाँ, अब बोला जेठालाल ये माल तुम्हारा है या नहीं है? अरे ये माल मेरा कैसे हुआ? ये तो नटू काका और बाघा का है। जेठालाल सिंपल गणित है भाई। If A is equal to B and B is equal to C, तो ऑटोमेटिकली A is equal to C। अरे लेकिन मैं ना ए हूँ ना बी हूँ ना सी हूँ, मैं तो जे हूँ, जेठालाल। हाँ। तुम समझे नहीं जेठालाल। मान लो A मतलब तुम, B मतलब नटू काका और बाघा और C मतलब ये माल। तो A अगर B का मालिक है, B अगर C का मालिक है, तो ऑटोमेटिकली A C का मालिक हुआ कि नहीं? हाँ असं गणित आहे ते. टप्पू के पापा एक काम कीजिए ना, नटू काका को ही फोन करके पूछिए कि क्या उन्होंने ये माल मंगवाया था। वो गोनी पे नटू काका का सिर्फ नाम लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, और उनका नंबर मेरे मोबाइल घर पे है। टप्पू के पापा मैं ऊपर जाकर फोन लेके आती हूँ। अरे
फिरे इतना धूप में तो कहाँ घर पे जाएगी। जेठालाल तुम बहाना मत बनाओ। अय्यर भाई एक मिनट शांति रखिए आप। मेरे पास नंबर है ना, नट्टू काका का नंबर सेव किया हुआ है, बात कर लो। जेठालाल तुम पहले की तरह फोन स्पीकर पर रखो, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए क्या बात हो रही है। हाँ हाँ भाई सुनो, सब सुनो, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। हाँ हाँ हिचकी बागा अचानक क्या हिचकी क्या शुरू हो गई? नट्टू काका आपको हिचकी आ रही है, मतलब आपको कोई दिल से याद कर रहा है। लेकिन बागा ये हिचकी मैं बंद कैसे करूं? आप एक काम कीजिए नट्टू काका, आप भी किसी को एकदम दिल से याद कीजिए और आपकी हिचकी ट्रांसफर कर दीजिए। वेरी गुड आइडिया बागा, लेकिन मुझे दिल से कौन याद कर रहा है ये पता कैसे चलेगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है नट्टू काका, क्योंकि आपके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। हाँ सो तो है। लीजिए नट्टू काका, आपको याद करने वाले का फोन आ गया। बागा ये तो अननोन नंबर है। मतलब कोई अननोन आपको याद कर रहा था। फोन उठा के बात कर लीजिए, नोन हो जाएगा। हेलो नट्टू काका स्पीकिंग। Who is this from opposite side? हाँ नट्टू काका मैं बोल रहा हूँ। हेलो सेठ जी। हाँ अच्छा तो कब से आप मुझे याद कर रहे थे? कब से मैं याद कर रहा था मतलब? सेठ जी अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे हिचकी आना शुरू हुई है, तो बागा ने मुझे बताया कि नट्टू काका आपको जरूर कोई दिल से याद कर रहा होगा, उतने में ही आपका फोन आया। अच्छा तो सेठ जी अब आप मुझे याद करना बंद कर दीजिए। जब तक आप मुझे याद करना बंद नहीं करेंगे तब तक मेरी हिचकी बंद नहीं होगी। अरे नट्टू काका आपकी हिचकियां को ढिचकियां करो और मेरी हिचकी सुनो। मेरा मतलब है मेरी बात सुनो। 1 मिनट सेठ जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किसके फोन से मुझे फोन कर रहे हैं? वो मेहता साहब के फोन से। तो फिर आपका मोबाइल कहाँ है? अरे भाई मेरा मोबाइल घर पे है और मैं सोसाइटी कंपाउंड में हूँ, इसीलिए मेहता साहब के मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अभी मेहरबानी करके आप मुझे सवाल पे सवाल मत पूछो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन सेठ जी आपने अभी तक मुझे कोई सवाल पूछा ही नहीं, तो मैं जवाब कहाँ से दूंगा? पहले आप मुझे सवाल तो पूछिए। नट्टू काका आपने किसी को कुछ ऑर्डर दिया था? सेठ जी मैं कैसे किसी को ऑर्डर कर सकता हूँ? सेठ आप हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो आपके ऑर्डर का पालन करने वाला चिट्ठी का चाकर हूँ। देखा ऑर्डर जेठालाल नहीं दिया था और खाली पॉकेट नट्टू काका पे डाल रहे हैं। अरे अय्यर भाई 2 मिनट शांति रखो ना बबीता जी। अच्छा नट्टू काका यहाँ हमारी सोसाइटी में 3 ट्रक आए हैं और ट्रक के अंदर की गोनी पे आपका और बग्गा का नाम लिखा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपने ऐसा क्या ऑर्डर दिया था कि आपका माल इधर हमारी सोसाइटी में इधर आ गया है? सेठ जी उस गोनी में क्या है? एक मिनट चालू रखो। क्या हुआ? वहाँ कुछ बात चल रही है। क्या है जेठालाल, क्या है बोरी में? गेहूं। नट्टू काका एक गोनी में गेहूं है। गेहूं? आपने गेहूं का ऑर्डर दिया था? गेहूं का ऑर्डर? 1 मिनट प्लीज सेठ जी, लेट मी चेक विद बागा। होल्ड ऑन सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। सेठ जी अब हम दोनों स्पीकर पे हैं। बागा सेठ जी पूछ रहे हैं कि हमने किसी को गेहूं का ऑर्डर दिया था? हाँ सेठ जी, मैंने कल ही गेहूं का ऑर्डर लिखवाया था। आता बोला मुझे पक्का पता था कि ये ट्रक जेठालाल का ही निकलेगा। अब तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। खाली पीली हम लोगों पे भड़क रहे थे। अरे 1 मिनट शांति रखो भाई, मुझे बात करना दो। 1 मिनट शांति रखो। ये ऑर्डर है सुअर, तेरे ऑर्डर की वजह से यहाँ सोसाइटी में मेरा नाम का ऑर्डर निकल चुका है।
मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझाने वाले, तूने गेहूं का ऑर्डर दिया तो तेरा गेहूं के ऑर्डर की डिलीवरी तुझे कहाँ मिलनी चाहिए? नट्टू काका के घर के एड्रेस पे। तब ट्रांसपोर्ट वालों ने तेरा गेहूं की डिलीवरी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों की? अरे बाप रे, हमारे गेहूं आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए। तो नट्टू काका, ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई। इधर पूरा सोसाइटी कंपाउंड तुम्हारे 3 ट्रक से जाम हो गया है। 3 ट्रक? पर तूने 3 ट्रक भर के गेहूं का ऑर्डर दिया है। तूने क्या होलसेल में गेहूं बेचने का धंधा चालू किया है? नहीं सेठ जी। बाघा, अगर तू मेरी पीठ के पीछे छिप छिप के अनाज सप्लाई करने का साइड बिजनेस कर रहा है तो यह मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता तेरे इस गेहूं की वजह से यह पूरी सोसाइटी में मेरी इज्जत का घाटा हो गया है। लेकिन सेठ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपकी पीठ के पीछे अनाज सप्लाई करने का कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। ये बात सच है कि मैं कल गेहूं का ऑर्डर लिखवाने गया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता 3 किलो गेहूं 3 अलग अलग ट्रक में क्यों भेजे? क्या? 3 किलो? भागा 1 kg पर ट्रक। सच में? एक मिनट रुका, एक मिनट शांत रहिए। बाघा, तूने सिर्फ 3 किलो गेहूं का ऑर्डर दिया था? हाँ सेठ जी, मैंने सिर्फ 3 किलो गेहूं का ऑर्डर लिखवाया था, वो भी हमारी गली के किनारे पे किराने वाले कारिया काका है, उनकी दुकान से। बोला। अरे तो फिर यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में 3-3 ट्रक गेहूं के किसने भेजे? और बोरी पे नट्टू काका और बाघा का नाम कैसे लिखा हुआ है? सेठ जी, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी ऑल्सो। सेठ जी, नट्टू काका ये कह रहे हैं कि गोनी पे हमारा नाम क्यों लिखा है ये उनको भी नहीं पता। सेठ जी, 3 ट्रक भर के गेहूं का ऑर्डर तो मैं सपने में भी नहीं दे सकता। ओके, ठीक है नट्टू काका, ठीक है, थैंक यू। बागा, स्टिल आई एम इन कंफ्यूजिंग स्टेट कि गेहूं की गोनी पे हमारा नाम किसने लिखा होगा? नीटू नट्टू काका। बता साहब, अब बोलो। हाँ वो सब तो ठीक है जेठालाल, लेकिन एक बात अभी भी समझ के बाहर है कि अगर नट्टू काका और बाघा ने इस गेहूं का ऑर्डर नहीं किया तो फिर इन सब बोरियों पे नट्टू काका और बाघा का नाम कैसे लिखा हुआ है? यहाँ क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है वो बुड़बक जो हम लोग के साथ ऐसा बेहुदा खेल खेल रहा है? उसे शर्म नहीं आती? कौन है वो? ये सब ट्रकें किसकी है? किसकी भी एक ट्रक है वो मेरे सामने बाबूजी, बाबूजी, अरे कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बाबूजी, मैं वो ट्रक ड्राइवर को उठा कर पूछता हूँ, ये किसकी ट्रक है? अरे वो किसकी ट्रक है? अरे वो बाबूजी, बाबूजी, मानवता, मानवता मत छोड़िए बाबूजी, मानवता। वो बेचारा 4 दिन से सोया नहीं है, उसको सोने दीजिए बाबूजी। और मैं तो कहता हूँ आप भी थोड़ी देर घर पे जाके आराम कीजिए। हाँ। सही बात है, सही बात है। चाचा जी, भाभी संभालिए। बाबूजी शांत हो जाइए। चाचा जी आप एक काम कीजिए, आप घर जाके आराम से सो जाइए, यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। और आपकी जरूरत होगी तो आपको बोल देंगे। बाबूजी आप घर पर जाइए, अगर ट्रक के ड्राइवर भाई मिल जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। वापस बुला लेंगे, वापस बुला लेंगे। अभी आप जाइए बाबूजी प्लीज। बाबूजी, हाँ। जेठालाल, वैसे जिस बोरी पे नट्टू काका और बाघा का नाम लिखा हुआ है उस बोरी पे किसी भेजने वाले का नाम पता कुछ लिखा हुआ है? अगर वो होगा तो हमें कोई सुराग मिल जाएगा। देखा तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे तो देखो भाई। हाँ ठीक है, देखता हूँ।
माल किसका है? किसका किसका है भाई, किसका? जल्दी बताइए। अय्यर भाई का। इधर गोनी पे अय्यर भाई का नाम लिखा है। मेरा जेठालाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं चावल खाने वाला आदमी, मेरे को कोई गेहूं क्यों भेजेगा? वो तो भाई तुम जानो और गेहूं बेचने वाला जाने, हमको क्या पता। हाँ भाई बराबर। अय्यर भाई आप सबसे पहले तीनों ट्रक सोसाइटी के बाहर निकलवाइए, हम बाद में ये चर्चा करेंगे कि ये माल किसने भेजा और क्यों भेजा। पापड़लाल, मैं कैसे ये ट्रक बाहर भेजेगा? अरे ये माल मेरा है ही नहीं। और नाम लिखा हुआ है ना आपका। मैं आकर चेक करता है। आओ देखो, आओ। जेठालाल, सीधा खड़ा रहो। अय्यर, क्या हुआ? किसका नाम लिखा है? अभी तो नाम तो मेरा ही लिखा है। देखो जेठालाल, तुम 2000 बार इस ट्रक के ऊपर चढ़े थे, क्या तुमने तो मेरा नाम नहीं लिखा है? अय्यर भाई जरा ठीक से देखो, गोनी पे अक्षर देखो बराबर। वो साई क्या खड़ी में बड़ा ब्रश डुबो के लिखा गया है। मेरे पास है कहीं साई क्या खड़ी है या बड़ा ब्रश? सबिता जी मतलब। अय्यर क्या बोल रहे हो? मेरा नाम आया कैसे? सब रस्सी खोलना। हाँ आओ भाई आओ। आत्माराम, तुम्हारा नाम भी है? मेरा नाम आता बोला कभी एक काउफाउंड में तो आपका भी नाम निकला है, हैं? न बी न सी न इसका मालिक है न उसका मालिक होना, वो सब क्या बोल रहे थे? इनका नाम कैसे शक है? हमारा नहीं है। बराबर है, पर अभी सबूत मिल गया है तो कठिन है भाई। यहाँ पे हम सब लोगों के नाम है। क्या? सबका नाम है? सबका नाम है? एक मिनट, सबका मतलब ये माल मेरे अकेले का नहीं है, हम सब लोगों का है। सब डॉक्टर दादी, ये आपके नाम की गोनी। मेहता साहब, ये आपके नाम की गोनी है इधर। तारक, आपका नाम? मेरा नाम? एक मिनट भाई। अब्दुल, तेरे को भी गोनी भेजा है। अब्दुल, तेरा भी नाम है? मेरा नाम भी? हाँ। ले ले ले, तुम्हारा नाम का भी गोनी है। मेरा नाम? हम सब लोगों का माल है ये तो। अय्यर भाई आप मुझे भूल गए, आपने मेरा नाम नहीं लिया। पोपड़लाल, मैं तुमको भूला नहीं हूँ, तुम्हारा नाम ही नहीं है। होगा होगा, मेरे नाम की गुनी भी होगी, आप जरा ठीक से देखिए ना। पोपड़लाल, तुम्हारे नाम का गोनी नहीं है इधर। अरे अय्यर भाई ठीक से देखो, मेरे नाम की गुनी जरूर होगी, देखो अब जरा बराबर। पोपड़लाल, तुमको मेरे पे यकीन नहीं हो ना तो तुम खुद आकर देख लो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। मेरे को नट्टू काका, अय्यर भाई, जेठालाल साहब। ऐसे कैसे मेरे नाम की गुनी नहीं है?
आप सबके नाम की गुनी है, सिर्फ मेरे नाम की गुनी नहीं। अय्यर भाई, आप गेहूं नहीं खाते फिर भी आपके नाम की गुनी है, बस मेरे ही नाम की नहीं है। अरे ये तो पत्रकार पोपटलाल के साथ अन्याय है। माना कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन गेहूं तो मैं भी खाता हूँ ना। क्या कुंवारे इंसान को आप लोगों की तरह गेहूं की गुनी पाने का अधिकार नहीं है? रिलैक्स पोपटलाल भाई, आप हमारी गुनी रख लो। नहीं कोमल भाभी, मुझे सिर्फ मेरे हक की गुनी चाहिए। सही बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और वहां तो नाम भी नहीं है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं लिखा है मेरा नाम? वो तुम्हारी शादी नहीं हुई ना इसलिए। जेठालाल, शादी का गोनी से क्या लेना देना? शादी का तो गुणों से लेना देना होता है। नहीं पोपटलाल, क्या है कि गोनी स्त्रीलिंग है ना, और असल में मेरे ख्याल से किसी स्त्रीलिंग पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है। मजाक मजाक मजाक, बस हर वक्त मेरी शादी को लेके आप लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है मेहता साहब। अगर आपके नाम की गुनी नहीं निकलती ना, तब आपको पता चलता कि यहाँ कैसे फील होता है। क्या भाई, क्या चल रहा है ये? अरे पोपट भाई शांत हो जाइए, निराश मत होइए। सोचे कि सभी बहनें आपके साथ है। थैंक यू। और पोपट भाई, ये ट्रक में आपकी गुणी नहीं है तो क्या हुआ, शायद दूसरे ट्रक में आपकी गुणी होगी। हम सब जाके देखते हैं। थैंक यू। चलो बहनों। अरे ओ बहनों रुको, तुम रहने दो, हम जेंट्स लोग देखते हैं। नहीं, तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा। मेरी गुनी सिर्फ मेरी बहनें ढूंढेंगी। मेरी बहनें जाएंगी, मुझको गेहूं दिलाएंगी। मेरी बहनें जाएंगी, मुझको गेहूं दिलाएंगी।